स्वास्थ्य महाराज जी कैसा? स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी? कृपा है, आपके श्री चरणों की कृपा है, सब संतों की कृपा है। आने में तो बीच में आने चाहते रहे लेकिन कोई हम इंतजार करते रहते हैं कि जब संतो मंडली इकट्ठा हो जाएगी तो महाराज जी लिवा के आ जाएगी, सबके दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी, महाराज श्री का ये प्रश्न है, जम्बू से पधारे महाराज जी हरे राम दास महाराज जी, बड़े साधक प्रवीण हैं। सबसे पहले महाराज जी आप इस तरह में अष्टांग दंडोत महाराज जी। एक प्रश्न ये है कि ईमानदारी से मैं साधु कैसे बन सकूं? ईमानदारी से मैं साधु कैसे बन सकूं? बहुत सुंदर बात कही। साधुता एक मेरे बड़े भाई थे, साधु बनना तो ईमानदारी से बनना। बड़े भाई ने कहा था साधु बनना है तो ईमानदारी से बनना। जी, पहली बात तो महाराज जी, ये बिना साधु संग के साधुता आ ही नहीं सकती है। कोई भी साधन किया जाए उसमें अहम की प्रधानता होती है, अहम कर्ता भाव की प्रधानता होती है। कर्ता भाव की प्रधानता होने से विमूढ़ता जाती नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जब तक कर्ता भाव नहीं जाएगा, अहम भाव नहीं जाएगा, तब तक साधुता नहीं आती है। परुख वचन अति दुसा श्रवण सुनि ते ही पावक न दहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोंगो, कभों कहों या रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। ये जो हमारे अंदर तितिक्षा है, सहनशीलता है, साधु का सबसे बड़ा गुण भगवान कपिल देव जी ने पहला गुण बताया, तितिक्षवाहा कारुणिकाहा। तितिक्षवाह सहनशील, इसी में पूरी साधुता आ जाती है। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। विवेकवान, धैर्यवान, और धैर्यवान उसे कहते हैं जो जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के वेग को सह ले। जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के वेग को सहने वाला धैर्यवान। और भगवान के प्रेमी जनों के आश्रय से सब सद्गुण आ जाते हैं। यदि गुरुदेव का और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है तो साधुता आ जाएगी। नहीं तो भजन करने से भगवान मिल सकते लेकिन उद्दंडता नहीं जाएगी, साधुता नहीं आएगी। जैसे चित्रकेतु ने भजन के बल से भगवान संकर्षण से विद्याधर की पदवी प्राप्त की और विमान प्राप्त किया, लेकिन उद्दंडता नहीं गई। विमान पर चढ़े चढ़े देवादिदेव महादेव जी के समीप गया, जहां सनकादि उतर करके हाथ जोड़कर बैठते हैं, वहां विमान पर चढ़े चढ़े और भगवान शंकर से कह रहा है कि एक गृहस्थ पुरुष भी अपनी पत्नी से मर्यादा से मिलते हैं, और आप देवाधिदेव महादेव होकर, जगत गुरु होकर सभा में अपनी पत्नी को वामांग में विराजमान किए। माता जी ने कहा, अभद्र दृष्टि रखने वाला, जा तू राक्षस योनि को प्राप्त हो। तो वृत्तासुर के रूप में वही चित्र के तो देखो उच्च पदवी को प्राप्त हो गया, लेकिन वो दंडता नहीं गई, साधुता नहीं आई। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव जो अभेद है, जो अर्धनारेश्वर बनकर स्वयं दिखाया कि वो पार्वती जी और शिव अभेद है, उनमें भेद दृष्टि करके और ऐसे ऐसे वचन बोले, तो इससे ये पता चलता है कि यदि साधु संग मिले, भगवत प्रेमी महात्माओं का निरंतर संग मिले, तो साधुता हमारे अंदर आ जाए। और दूसरी बात, भगवान का जो परम पावन नाम है, वो जब हृदय में चलता है तो सब संतों ने इसका रसास्वादन किया है, और सारी दैवी संपदा नाम में विराजमान है, सारे भागवतिक सद्गुण नाम में विराजमान है, भगवान को अधीन करने वाले सद्गुण नाम में विराजमान है। तो जब निरंतर नाम चले और साधु संग हो, दो बातें हैं, साधन को हरिभजन है और कै सत्संग सहाय। सहायता साधु महापुरुषों की और साधना हरिभजन की। तो निरंतर हरिभजन हो और संतों का संग हो, संत चरणामृत चरण रज वचनामृत का सेवन हो, तो साधुता अपने आप आ जाएगी। बिना महत्पाद रजोभिषेकम कि ये साधुता नहीं आने वाली। चाहे कोई विद्वान हो जाए, चाहे कोई बहुत तपस्वी हो जाए, चाहे जितना जितेंद्रीय हो जाए, पर साधुता आना बहुत कठिन है। ये साधु के संग से ही आएगी। बिना साधु के संग और नाम जप किए
साधुता नहीं आ सकती है। तो हम निरंतर नाम जप करें और संतों का संग आखिरी जीवन तक भगवान से मांगते रहें कि हे नाथ, आप कृपा करके अपने प्रेमी जनों का संग देते रहिए। तो साधुता उनके दर्शन से आती, उनके संभाषण से आती, उनके संग से आने लगती है जी। अच्छा महाराज जी, वो जो गुरु प्रदत्त होता है, जैसे 6 अक्षर का, 8 अक्षर का, या 12 या 16 अक्षर या 18 अक्षर, दासत्व के लिए ये होता है, कल्याण के लिए राम नाम ही समर्थ है। लेकिन अब हमें भगवान का सखा बनना है, अब हमें भगवान के दासत्व में जाना है, अब हमें भगवान की सखी बननी है। अग्रदास नाभादि सखिए सबय राम सीता की। तो अब हमको संप्रदायाचार्य के द्वारा प्रदत्त मंत्र की आराधना करनी पड़ेगी। तो हमारा जो भाव है उस मंत्र के आधार पर राम जी की सखी भाव आएगा, राम जी का सखा भाव आएगा, राम जी का दासत्व भाव आएगा। हम जो भाव करना चाहते हैं वो भाव आचार्य प्रदत्त मंत्र के द्वारा होगा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को भाव देह में पहुंचा सकूं। भाव देह में पहुंचाने के लिए मंत्र है। तो जो गुरुजनों ने मंत्र दिया है उस मंत्र से भाव देह की रचना होती, दास्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की, कांता भाव की, सहचरी भाव की। लेकिन नाम, ये नाम कल्याण कर देगा, ये नाम भगवत प्राप्ति करा देगा। लेकिन भगवान का दासत्व, भगवान का सखा भाव, भगवान का सहज, इसके लिए आचार्य प्रकट हुए हैं। और आचार्यों ने जैसे अग्रदास नाभादि सखी, ये सबय राम सीता की सहचरी भाव से उपासना है। तो अलग अलग जो भाव की उपासना है उस भाव का मंत्र है, और उस मंत्र के जपने से हमारे अंदर भाव देह का जागरण होता है, और भाव देह के द्वारा ही हम भगवान का सेवन कर पाते हैं। प्रधानता किसकी रखें महाराज जी, नाम की रखें या जप में? हाँ, इसके लिए बात यह है कि जब हमारा शरीर पवित्र हो तब हम गुरु मंत्र का जप करें, और जब हमारा शरीर अपवित्र हो, जैसे शौचालय, बाथरूम या अन्य कहीं हमें लग रहा है कि वातावरण, तो हम नाम का जप करें। नहीं तो निरंतर मंत्र के जप का अभ्यास करें। जो गुरु मंत्र मिला है उसके जप का अभ्यास करें, और अपवित्र दशा में भगवान के नाम का जप। महाराज जी काफी सारे साधक, क्योंकि आपकी वाणी बहुत लाखों करोड़ों साधक सुनेंगे, महाराज जी काफियों की रुचि नाम में ज्यादा होती है। तो वो कहते हैं कि हम 11 माला या गुरु प्रदत्त एक संख्या का जप करने, मंत्र, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर गुरुदेव ने कहा 11 माला गुरु मंत्र होना चाहिए तो 11 माला गुरु मंत्र के कर लो, और हर समय नाम जप करो। महाराज जी, जो मंत्र से भाव बनता है, और मंत्र जिसने नहीं लिया है अथवा मंत्र में रुचि नहीं है, तो नाम से भाव नहीं बनेगा, वो भाव नहीं बन पाएगा। हाँ, वो भाव नहीं बन पाएगा। ये तो मतलब हृदय की दृढ़ता से कहते हैं। भाव में परिवर्तन आया जब हरिवंश महाप्रभु प्रदत्त निज मंत्र का जप हुआ, तो ये ठसक आने लगी, मैं श्री जी की दासी हूँ, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। ये इसीलिए आचार्यों ने मंत्र बनाया है, आचार्यों ने इसीलिए गुरु मंत्र बनाया है कि हम भाव देह को प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र की प्राप्ति। आप राम राम जपिए और आप देखिए, और चाहिए आपके हमें भगवान का सख्य भाव चाहिए, हमें भगवान का दास्य, तो आपको जबरदस्ती उस मंत्र में ले जाया जाएगा, और वहां तक पहुंचाकर और आपको मंत्र जपवाया, तो आचार्य भी मिल जाएंगे आपको। सब विधान बन जाएगा, सब विधान बन जाएगा। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। जन्म से हो सकती है क्या महाराज जी, भगवान के साक्षात? एक जन्म में हो जाएगी। एक बार एक किसान जो है हल जोत रहा था, तो एक आदमी ने पूछा कि हम स्टेशन कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा दूर है। तो बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? वो कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। वो भाग पड़ा, बोले भैया 20 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले पहले क्यों नहीं बताया? बोले चाल नहीं देखी थी। समझ रहे ना? तो महाराज जी हमने चाल नहीं देखी, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे किसी चलो। तो अगर चाल देख ले तो पता चल जाए कि आपकी चाल क्या है। देखो, चाल भगवान से मिलन की चाल क्या है? रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के लिए जो रोना आ जाए, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति,
बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा। राम 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 कहे और आंसू बहे और हृदय पुकारे कि ठाकुर जी कब मिलोगे आप। हृदय ऐसा भूख से व्याकुल हो जाए ठाकुर जी के दर्शन के लिए कि जैसे भूखे आदमी को कुछ सुहाई नहीं देता, ऐसे और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। युगल सरकार की प्राप्ति के लिए हृदय ललक पड़े, रो पड़े, विचलित हो जाए, कुछ अच्छा न लगे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तो फिर बताया जा सकता है कि इसी जन्म में हो सकती है। और दूसरी बात यह है साधन पक्ष, और एक है भरोसा। अगर दृढ़ भरोसा तुम्हारे हृदय में हो गया कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, तो पक्का भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। और भरोसा होगा भी नहीं अगर हमारा साधन ठीक नहीं चल रहा, तो हमारे अंदर आएगा कि अंदर ही आ जाएगा, काम नहीं बनेगा। और नहीं तो ठसक से कह सकते हैं कि इस जन्म में हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, तो क्योंकि वो अंदर आ जाता है ना, तो हाँ कि अब हमारा काम हो गया, अब हमें श्री जी की प्राप्ति। मन अति हरस जलावलते ही आज देखी हो परम से। हाँ, ये मुख्य तो यही हुआ है कि आचार्य संप्रदाय पुरस्कार पद्धति और गुरुजनों में निष्ठा हो, तब भरोसा बने भगवान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना आचार्य के हमें लगता है कि भाव संबंधी विषय, कल्याण तो हम कह रहे हैं कोई घोर पापी भी हो और रामकृष्ण हरि बोलेगा तो कल्याण तो गारंटी है कि एक बार बोला है रामकृष्ण हरि, एक बार, ये भारी पड़ेगा नरक हिसाब में। नरक के हिसाब में एक नाम भारी पड़ जाएगा। हाँ, कल्याण तो नाम जपने से परम मंगल परम हो जाएगा, लेकिन भाव देश से सियाराम जी की सेवा में जाना या राधे श्याम जी की सेवा में जाना, इस पर संशय है। ये तो आचार्य परंपरा के द्वारा जो प्राप्त उपदेश है, मंत्र है, भाव है, साधना है, उसके द्वारा ही होगा। नाम जप आप करो, चाह करो, आपको आचार्य मिला देगा, मंत्र मिला देगा, सब करवा देगा। हाँ, भाव नहीं बन पाया। हाँ, भगवान की सेवा में जाना बहुत कठिन बात है, भगवान की सेवा मिलना बहुत कठिन बात है। और वो जब गुरु प्रदत्त मंत्र जपते जपते उसका अभ्यास बन जाता है, तो जैसे कहते हैं कि असौच अवस्था में इत्यादि, तो कैसे उसका निदान? उसमें जैसे अब हम कई बार अपनी बात बताए, पर स्मरण होने लगता है, तो उस समय जहां स्मरण आया कि हम सोच में, तो हम रोक देते हैं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अब जैसे अब चल रहा है और एकदम स्मरण कि हम तो सोच में, तो उसे तुरंत रोक देते हैं, फिर नाम चलने लगता है, सीताराम सीताराम, अपना नाम चलाए, सियाराम सियाराम सियाराम, अपने आप जो चल रहा है। देखो, ये केवल साधन है, सिद्धावस्था में मल लपेटे पड़े, तो ये केवल साधन काल की बात है, और परिपक्व अवस्था के लिए फिर ये सब बातें हट जाती है। उसी को अवधूत स्थिति कहते हैं कि वह पवित्रा पवित्रो व सर्वावस्थांग तो पिवा, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचिवाय अभ्यंतर, दोनों से परम पवित्रता भले मल में पड़ा हो, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हो चुका है। अब वहां तक पहुंचने के लिए अगर हम पवित्रता का निर्वाह नहीं करेंगे, तो कामादि दोषों को अवसर मिल जाएगा और वो हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हम पवित्र भोजन, पवित्र शरीर, पवित्र व्यवहार, पवित्र आचरण, तो उससे हमारी जो शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि है, ये नष्ट हो जाती है। शरीर से जो हम पवित्रता रखते हैं, उससे हमारी ममत्व बुद्धि नष्ट हो जाती है, शरीर से वैराग्य हो जाता है और भगवान में अनुराग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए शरीर से वैराग्य के लिए शरीर को पवित्र रखना अति अनिवार्य है। तो जब कभी ऐसी स्थिति में मंत्र चल पड़े, तो जहां हम सावधान हो तो फिर रुक जाओ, आचमन आदि करके पवित्र होके ही गुरु मंत्र का जाप करें। राधिका रसिक सहचरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री राधा रानी के नाम से, रूप से, लीला से प्रीति हो जाना, उनसे प्रेम हो जाने की प्रारंभिक स्थितियां सीढ़ी है? हाँ बिल्कुल यही है। नाम में प्रीति हो गई, धाम में प्रीति हो गई, रूप में प्रीति हो गई, लीला सुनने में रुचि हो गई, इसी से भगवान कृपा किए और प्रेम का अंकुरण हो गया। जो प्रेम का अंकुरण है, वो जब होता है तो उसमें एक क्षमता आती है, शांति। किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव अपने साथ कोई करे, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई,
नाम में प्रीति है ना, वो नाम निरंतर चल रहा है, प्रियाजू के रूप में वो डूबा हुआ है, किसी भी तरह से वो अशांत नहीं हुआ। जब प्रेम का अंकुरण होगा, प्रेम का अंकुरण अगर हृदय में हो गया है तो उसकी पहचान है कि वो कभी भी किसी के व्यवहार से असंतुष्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है, अपमान भी कर रहा है, राधा 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 राधा, वो ना बुरा उसका मन आएगा और ना अंदर उसके बुरा लगेगा। जिसके प्रेम प्रकट हो गया है, प्रेम अंकुरित हो गया है, ये उसकी पहचान है। अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी वो भजन से रहित नहीं व्यतीत कर सकता। हर समय वो भजन में लगा रहेगा, कभी नाम कीर्तन कर रहा है, कभी भगवान की कथा या जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान का चिंतन करते हुए कर रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, संसार के समस्त भोगों से वैराग्य, प्रेम का अंकुरण होने पर समस्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा और किंचन मात्र भी अपने सम्मान की प्रीता नहीं रह जाएगी, मान शून्यता, और दृढ़ आशा बंध जाएगी कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति होगी। और उत्साह के साथ भगवान के नाम जपने में उसकी बड़ी प्रीति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, और आसक्ति तत् गुणाख्याने, भगवान की चर्चा करने में उसे बड़ा अमृत जैसे लगेगा कि पास कोई बैठा है तो भगवान की वो चर्चा करके बहुत सुखी होगा, जिसके अंदर प्रेम का अंकुरण हो गया है और भगवान के धाम में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि कोई वृंदावन से आप आए, ऐसा लगेगा उसके चरण धो के पी लूं, उसकी चरण रज माथे। आप वृंदावन गए थे, आप बिहारी जी के दर्शन किए, अहो भाग्य आपके, इतना प्यारा लगेगा कि वो वृंदावन धाम से आया है और कहीं स्वयं आने को मिल गया तो रोम रोम उसका नाच उठेगा, आज मैं भगवान की रास भूमि श्री धाम वृंदावन में अहो भाग्य, अहो भाग्य। वो एकांत में उसका रोने का मन होगा कि मैं ये प्रेम का अंकुरण जिसके हृदय में हो जाता है, वो ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इत्यादयोनुभावास्याच्युत अंकुरे जना, प्रेमांकुर जब होता है तो ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि सबसे किसी भी प्रकार के उपद्रव से अशांत न होना, एक भी मिनट भगवान के भजन से व्यर्थ व्यतीत न होना, पूरे लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना, मान सम्मान इससे बहुत दूर रहना, सम्मान प्रियता बिल्कुल नष्ट हो जाना, अच्छा ही न लगना, सम्मान होना, दृढ़ आशा इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, प्रेम भाव से उत्कंठा भरकर नया नया स्वाद नाम जपने में मिलना, भगवान की लीला कथा सुनने और कहने में बड़ा आनंद का अनुभव होना, और भगवान की लीला भूमि ब्रज 84 को धाम में प्रीति हो जाना। ये जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है तब ये लक्षण आ जाते हैं। रवि कुमार जी नोएडा से, महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि भक्त से अधिक भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। महाराज जी इस परम व्याकुलता को कैसे अनुभव करे साधक? पर जब तक भक्ति नहीं होगी हृदय में तो भगवान की व्याकुलता को आप कैसे जान पाएंगे? जब आपके अंदर व्याकुलता पैदा हो तो आप भगवान की व्याकुलता को जान सकते हैं। आपके अंदर आनंद प्रकट हो तो आप आनंद सिंधु को जान सकते हैं। आपके अंदर मिलन की चटपटी हो तो तुम्हें दिखाई देगा, पर मिलन की चटपटी तो अभी भोगों की है। भोग मिल जाए, मान प्रतिष्ठा हो जाए, खूब धन हो जाए, मनमानी आचरण करने को मिले, ये भक्ति से रहित जो विमुख आचरण है ये पहले सुधारे जाएं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपके अंदर पहले चटपटी होनी चाहिए, तब उधर चटपटी देखोगे। भगवान अमना है, भगवान में मन नहीं है। भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है। आपका मन भगवान के लिए व्याकुल है तो वही मन भगवान के अंदर व्याकुलता पैदा कर दी। भगवान अमना है, भगवान में ये मन नहीं है, क्योंकि वही मन बने। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो मन थोड़ी कोई अलग चीज है। इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कह रहे हैं, तो भगवान में मन भक्त का मन जाता है। भक्त भोग लगाने के लिए व्याकुल है कि मेरे भगवान भूखे हैं तो भगवान को भूख लगाई। भक्त सोच रहा है भगवान को इस समय नींद लग रही होगी, शयन करा दे तो भगवान को नींद लगे आई।
भक्त मिलने के लिए चटपटा रहा है, प्राण व्याकुल हो रहे, तो भगवान व्याकुल हो गए मिलने के लिए। भक्त की भावना, तो हमें अपनी भावना को पहले सुधारना है, अपने आचरणों को सुधारना है, अपने में खूब भजन करके भगवान के लिए तड़पूं रोऊं, तब ये बात समझ में आएगी। समझ रहे हो ना जी? राधे नाम की मतलब की खोज में राधा रानी ने हमें पहले बरसाना बुलाया। अब वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हमें राधा रानी का जो मतलब था नाम का, वो थोड़ा बहुत समझ में आया। आप हमारे गुरु हैं, हम आपको गुरु मानते हैं, तो बस ये पूछने आए कि हम त्रुटि तो नहीं कर रहे, सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखो, भगवान में हम जैसा भाव करते ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब भगवान अपने अधिकारानुसार वैसे भाव देते रहते हैं। आपके अंदर ऐसा भाव आया, ऐसा ही भाव मानकर चलते रहिए। वो क्या है, वो जब समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तो भाव की तरंगे हैं, अभी तो भाव की तरंगे हैं, जहाँ शिव ब्रह्मादिक भी अपनी मति को नहीं पहुंचा पाते। यन नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंज कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। जहाँ बड़े बड़े नारदादिक महापुरुष भी हार रहे, वहाँ हम राधा नाम का मतलब पूरा क्या जान पाएंगे? ये कि हमारी भाव तरंगे हैं। समुद्र में जैसे तरंगे उठती ना, ऐसे हृदय रूपी भावों में तरंगे उठ रहे हैं, हम उन्हें मान रहे हैं। और वही तरंगे धीरे धीरे समुद्र में बदल जाएंगी। चुपचाप चलते रहिए ऐसे।